हेलो प्यारे दोस्तों, ये हमारा बिहार जीके का पार्ट 2 है और इसमें हम आपको बिहार की झीलें, बिहार के झरने, गर्म कुंड, नदियों के किनारे बसे नगर और नदियाँ कराएंगे। और पहले हम इसमें देखेंगे बिहार के प्रमंडल। बिहार में 9 प्रमंडल हैं, 9 डिवीज़न हैं और 38 ज़िले हैं बिहार में। तो उनको मैं स्थिति देख लेता हूँ एक बार नक्शे में, फिर आपको नदियाँ, झीलें वगैरह कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें 9 जो मंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं, उनके नाम दिए गए हैं और उनका अलग अलग कलर प्रदर्शित किया गया है। जैसे ये है तिरहुत। तिरहुत में पश्चिमी चंपारण आता है, पूर्वी चंपारण आता है, सीतामढ़ी आता है, शिवहर आता है, मुजफ्फरपुर आता है और इसमें वैशाली आता है। तो इसमें 6 ज़िले आते हैं: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर तिरहुत में। इसी प्रकार दरभंगा आता है आपका। दरभंगा, ये देखो, दरभंगा में 3 ज़िले आते हैं, एक मधुबनी आएगा, दरभंगा आता है और समस्तीपुर। तो ये पूछते हैं कि दरभंगा में कितने ज़िले आ सकते हैं या उनके नाम दे सकते हैं कि इसमें कौन सा ज़िला नहीं आता है। इसी प्रकार कोसी जो प्रमंडल है, कोसी, उसमें भी 3 ज़िले हैं: सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। जो पूर्णिया है, पूर्णिया में आपके 4 ज़िले आते हैं: किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया। भागलपुर डिवीज़न में सबसे कम ज़िले आते हैं 2, एक बांका है और एक भागलपुर। बांका और भागलपुर। जो मुंगेर है, मुंगेर में आपके 6 ज़िले आते हैं: जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा। जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा, ये आते हैं मुंगेर में, मुंगेर प्रमंडल में। इसी प्रकार आपका मगध प्रमंडल होता है, ये दक्षिण में है। तो इसमें आपके 5 ज़िले हैं। मगध वाले में गया है, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। इसके बाद पटना प्रमंडल में आपके 6 ज़िले आते हैं: कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ: रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। और नेक्स्ट लास्ट आपका बचा है सारण। जो सारण प्रमंडल है, इसमें आपके 3 ज़िले आते हैं: सारण, सिवान और गोपालगंज। तो कुल आपके 9 प्रमंडल हैं बिहार में और 38 ज़िले हैं। इनको आप याद कर सकते हैं। अब हम आपको बिहार की झीलें, झरने और नदियों के किनारे बसे नगर वगैरह कराने वाले हैं। बिहार में जो कुछ नदियाँ हैं और इनके किनारे कुछ शहर पड़ते हैं, उनको देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट शहर हैं, जैसे पटना, बिहार की राजधानी पटना, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऐसे मोकामा भी गंगा नदी के किनारे स्थित सिटी है। मुंगेर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पे डॉल्फिन सेंचुरी भी बनाई गई है। बक्सर से गंगा नदी प्रवेश करती है, तो याद रखिए ये गंगा नदी के किनारे है। छपरा घाघरा नदी के किनारे स्थित है। छपरा जो है वो घाघरा नदी के किनारे स्थित है। और हाजीपुर गंडक नदी के किनारे स्थित है। सोनपुर भी गंडक नदी के किनारे। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है। खगड़िया, ये बूढ़ी गंडक नदी के किनारे। समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। दरभंगा बागमती नदी के किनारे स्थित है। गया फल्गु या निरंजना नदी, इम्पोर्टेंट है। गया जो है वो फल्गु या निरंजना नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पे गौतम बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फतुहा ये पटना में पड़ता है। ये पुनपुन नदी और गंगा नदी का यहाँ पे मिलन होता है। तो ये कुछ प्रमुख शहर थे जो नदियों के किनारे स्थित हैं बिहार में। देख लेते हैं प्रमुख नदियों में हम फल्गु नदी देखेंगे। फल्गु नदी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फल्गु नदी यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन, जिसे निरंजना नदी कहते हैं, और
नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है। तो फल्गु नदी गया से होते हुए प्रवाहित होती है और ये फल्गु नदी में मिल जाती, पुनपुन नदी में मिल जाती है और पुनपुन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है। तो विष्णुपद मंदिर पूछा जाए तो गया में स्थित है, जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। और फल्गु नदी पर बहुत इम्पोर्टेंट है, फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी बनाया गया है। और फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अभी मैंने बताया था आपको। अब हम गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं। गंगा के बारे में देखेंगे। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो ये बाहर कहाँ से जाती है? कटिहार और भागलपुर से, और प्रवेश करती है बक्सर से। इस दौरान गंगा नदी बिहार के कुल 12 जिलों से, कितने जिलों से? 12 जिलों से प्रवेश करती है। 12 जिलों से होके ये गुजरती है। और बिहार में गंगा की सबसे ज़्यादा लंबाई पटना ज़िले में पड़ती है। गंगा नदी की कुछ सहायक नदियाँ देख लेते हैं। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी। जो कोसी नदी है दोस्तों, इसे बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये कई रास्ते बदलती रहती है। भारत की सबसे ज़्यादा रास्ते बदलने वाली नदी कोसी नदी है और ये 7 धाराओं में नेपाल से प्रवेश करती है बिहार में, और ये बाढ़ लाती रहती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। सोन नदी, पुनपुन नदी आदि नदियाँ बिहार में गंगा से मिलती हैं, जबकि महानंदा और अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती हैं। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है और अंततः ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गंगा नदी। बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियाँ देखेंगे और उनके उद्गम स्थल कहाँ से वो उनका उद्गम हुआ है जो बिहार में बहती हैं। तो बिहार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा नदी और ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। गंडक का नेपाल से उद्गम स्थल होता है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। महाभारत श्रेणी ये हिमालय की श्रेणी है। कमला ये भी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। कोसी गोसाई स्थान या गोसाई धाम से नेपाल से निकलती है। महानंदा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी से निकलती है। कर्मनाशा विंध्य पहाड़ी से निकलती है। सोन अमरकंटक पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलती है। तो अमरकंटक से सोन नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है और महानदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। तो ये इम्पोर्टेंट है सोन नदी का। और महानंदा ये दार्जिलिंग की श्रेणी से निकलती है। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू ज़िले से निकलती है। पुनपुन झारखंड के पलामू से। फल्गु या निरंजना नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अजय नदी है जो जमुई ज़िले से निकलती है। किऊल हजारीबाग झारखंड से निकलती है। और सकरी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। गंगा नदी जो है वह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी कुल लंबाई होती है 2525 किलोमीटर। बिहार में इसकी कुल लंबाई है 445 किलोमीटर है और 12 जिलों से बिहार के होके गुजरती है। सबसे ज़्यादा ये पटना में फ्लो करती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलन के बाद इस नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। गंगा नदी बिहार में सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह के दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। मुख्य जल प्रपात देखेंगे। जलप्रपात होता है वाटरफॉल्स, झरने। तो बिहार के प्रमुख झरने देखेंगे हम। सबसे ऊंचा जलप्रपात है दुर्गावती जलप्रपात, रोहतास ज़िले में है, सबसे ऊंचा बिहार का। और ककोलत जलप्रपात है नवादा ज़िले में। कर्मनाशा बक्सर ज़िले में है, कर्मनाशा नदी पर है ये बक्सर ज़िले में। और धुआं कुंड जलप्रपात ये सासाराम रोहतास में है। तो रोहतास में काफ़ी हैं, दुर्गावती है, धुआं कुंड है और मंझर कुंड है, ये भी सासाराम रोहतास में है। जियार कुंड
जलप्रपात ये भोजपुर में है, और तेलहर कुंड जलप्रपात ये कैमूर ज़िले में है। तो जहाँ पे ये पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है वहीं पे ये जलप्रपात होते हैं, वहीं पे झरने बनते हैं। प्रमुख झीलें देखेंगे बिहार में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं। तो कांवर झील बेगूसराय ज़िले में आती है, और कांवर झील को वेटलैंड आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, भारत की रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो बिहार में एकमात्र रामसर स्थल है कांवर झील, तो इसको याद रखना। फिर गोगाबिल या घोघा झील ये कटिहार ज़िले में है। कुशेश्वर झील ये दरभंगा में पड़ती है। घोड़ा कटोरा झील ये राजगीर नालंदा में पड़ती है, राजगीर नालंदा में। अनुपम झील कैमूर ज़िले में पड़ती है, अनुपम झील कैमूर ज़िले में पड़ती है आपकी। सिमरी झील सहरसा में पड़ता है। जगतपुर झील भागलपुर में पड़ती है। मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में पड़ती है, और सरैया मन बेंतिया पश्चिम चंपारण में, और पिपरा मन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में पड़ती है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।